हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, देर न करते हुए इस एक साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा नए चैप्टर की शुरुआत हो रखा है। इसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है बच्चों? त्रिकोणमिति। तो कल हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि त्रिकोणमिति होती क्या है, उसका परिचय जाना हमने। आई होप कि जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो बच्चे हमारी क्लास अभी नहीं देखे हैं वो कल जाके क्लास को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आप लोगों से एक अनुरोध है बच्चों कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप जितने से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों। चलो, तो कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा त्रिकोणमिति का। आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को लगाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो, तो क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। और आज हम क्या करेंगे? प्रश्नावली 8.1 के सवालों को लगाएंगे। कल हमने क्या किया था बच्चों? पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, और प्रश्नावली 1 से संबंधित जो चीजें उसमें दे रखी थी, त्रिकोणमिति अनुपात, पाइथागोरस प्रमेय और कोणों को देख के भुजाओं का पता लगाना। ठीक है ना। चलो, तो आप लोग यहाँ डाल लीजिए बच्चों 8.1। चैप्टर हमारा कौन सा होगा? चैप्टर हमारा है 8.1। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा एक बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। क्योंकि रटना बिल्कुल भी क्या है, रटना हम यहाँ पर मना है। रटना नहीं, आपको चीजों को समझना है। ठीक है ना। अगर आप रटोगे तो समय के हिसाब से चीजें आपको भूल जाएंगे। रटना नहीं है, कुछ चीजें बेसिक समझा दे रहे हैं, आप समझ लो। अगर हमने बोला बच्चों कि अगर आपको दे रखा है, किसी कोड में आपको इसे दे रखा है ना बच्चों कि साइन ए बराबर 13 सेंटीमीटर। देख लो बच्चों, और जैसा आपको दे रखा है साइन ए बराबर 12, ऐसे। ठीक है ना बच्चों। तो आपको एक चीज समझना होगा बच्चों, जैसे हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अनुपात कोई संख्या नहीं होती। क्या बच्चों? अनुपात कोई संख्या नहीं होती। अनुपात मात्रा विहीन होती है। अनुपात का कोई मात्रा नहीं होता, वो यूनिट लेस होती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अभी जब आप सवालों को हल करोगे ना बच्चों, तो कहीं पर आपको दिया रहेगा अनुपात देखो, कहीं पर आपको अनुपात दिया रहेगा 13, देखो 13 सेंटीमीटर दिया रहेगा आपकी भुजाएं, तो कहीं पर आपको क्या दे रहेंगे? केवल 12 या 13 दिया रहेगा। कहने का मतलब आप इसे 13 भी लिख लो, कहीं पर आपको 13 दिया रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जिसके साथ यूनिट लगी होगी, ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, बड़ी समझिएगा। हमने क्या बोला बच्चों? जिसके साथ यूनिट लगी होगी वो संख्या होगी। क्या होगी? संख्या। और जिसके साथ यूनिट नहीं लगी ना बच्चों, वो संख्या नहीं है। वो क्या होगी बच्चों? वो अनुपात होगी। क्या होगी? वो अनुपात होगी। वो अनुपात कोई संख्या होती नहीं है। अनुपात को हम पहले संख्या में बदलेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम जो भी हमें दिया होगा सवालों में उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। बच्चा समझ पाता नहीं, वो दोनों को एक ही समझ लेता है, और दोनों एक नहीं होती। और एक चीज और आप बच्चों समझो, आप पूरे त्रिकोणमिति में आप देखेंगे जनरली एक ही कोण यूज होता है, उसका नाम है थीटा। क्या नाम है बच्चों? थीटा। थीटा एक ग्रीक अक्षर है। कैसा अक्षर है? ग्रीक अक्षर है। और थीटा का ही हम हमेशा क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज करो बच्चों, अगर आपको थीटा नहीं दिया होगा ना, कहने का मतलब जैसे ये तो थीटा हो गया, आप इसे मान लो बच्चों ए, इसे मान लो बच्चों सी, इसे मान लो बच्चों बी। ठीक है बच्चों। तो अगर थीटा दिया है तो अगर हम साइन थीटा का अनुपात या रेशियो निकालेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कड़। लंब बटे क्या होता है? सॉरी, लंब बटे कड़। लंब बटे कड़। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जनरली आपको समकोण त्रिभुज में थीटा दिया होगा, थीटा नहीं भी दिया होगा आपको। अगर थीटा नहीं दिया है, समझ रहे हैं बच्चों, अगर थीटा नहीं दिया है तो ये जो ए हमारा भुजा का कोना होता है ना, जो हमारी भुजाएं होती, अगर हम एक ही बात करेंगे तो यही कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यही कोण का काम करेगा बच्चों। ठीक है ना। जैसे आपको थीटा की जगह अगर लिखा आ गया साइन है, क्या लिखा गया बच्चों? साइन ए। तो साइन ए का मतलब है कि हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। किस वाले बच्चों? इस वाले। यही आपका कोण का काम करना शुरू कर देगा।
ठीक है ना बच्चों, ये बड़ी समझ। अब जैसे हमने बोला साइन सी, क्या बोला बच्चों, साइन सी। अब आपको अगर थीटा नहीं दिया है ना, तो साइन सी की बात हो रही है, तो मतलब ये कोण की बात हो रही है। ये सी ही आपका भुजा का कोना बन जाएगा और यही आपका कोण बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और आप समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ गई। एक चीज आप और समझ लो बच्चों, ये हम हटा दे रहे हैं। और चैप्टर की शुरुआत करने पहले, अरे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या बोला, आपका मूलतः 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3। जनरली आपको बोला जाएगा 6, 6 नहीं होते, होते 3 है। उन 3 से ही 3 और बनते हैं। उन्हीं तीनों अनुपात का अगर आप व्युत्क्रम कर दोगे, उनका इनवर्स कर दोगे, उनका उल्टा कर दोगे, तो 3 अनुपात और बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनको मिला के 6 बोला जाता है। मूलतः कितने अनुपात होते हैं, 3। एक होता है साइन, अगर आप ग्रीक अक्षर थीटा लेंगे तो साइन थीटा, कोस थीटा, और क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। मूलतः यही 3 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, यही 3 अनुपात मूलतः होते हैं। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, ठीक ना। अब इन्हीं का अगर आप इनवर्स करोगे बच्चों, 3 अनुपात और तैयार हो जाएंगे। साइन का इनवर्स कर दोगे 1/sin, तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों, कोसेक, कोसेक थीटा। कॉस का अगर आप इनवर्स कर दोगे बच्चों 1/cos थीटा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेक थीटा। अगर टेन का आप इनवर्स कर दोगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा बच्चों, cot थीटा। ठीक है ना। तो अब इनको लेके बच्चों कितने हो गए, आपका 6 अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, कहने का मतलब मेन आपके 3 अनुपात होते हैं, इन्हीं 3 से आपके 3 अनुपात और बनते हैं। ठीक बच्चों, एक आपको और चीज बता दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं। हमने क्या बोला, अनुपात कभी भी नहीं बदलता। साइन थीटा अगर आप निकालो, किसी भी समकोण त्रिभुज में आप निकालोगे, तो साइन का, ये साइन ए ले लो या साइन थीटा ले लो, इनका अनुपात कभी नहीं बदलता। ये बड़ी ध्यान वाली चीज बता रहा हूँ। बच्चे को कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चा इसी पे कंफ्यूज होता है। देखो हमने क्या बोला बच्चों, जैसे हमने ये आपका हमने अनुपात बता दिया, 6 अनुपात होते हैं। आप एक चीज समझो, ठीक है बच्चों, जैसे हमने बोला बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमने थीटा ले लिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला कि जो रेशियो हमारे 6 रेशियो हैं, 6 अनुपात हैं, और इनका जो मान है ना, इनका जो मान है, हमने क्या बोला, जो हमने इनका अनुपात पहले से फिक्स कर दिया है वही होगा। अनुपात कभी भी बदलता नहीं है, अनुपात का मान बदलता है। क्या होता है बच्चों, अनुपात का मान बदलता है, अनुपात नहीं बदलता है। ये चीज बड़ी ध्यान की चीज बता रहे। हमने बोला साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे कड़। क्या होता है बच्चों, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन ए बराबर होता है बच्चों, थीटा लो या ए लो, को एंगल तो एंगल कोई भी आपको कोण ले लो। साइन ए बराबर होता है बच्चों लंब बटे कड़। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि साइन ए बराबर लंब बटे कड़, आप कोई भी त्रिभुज ले लोगे सब में लंब बटे कड़ ही होगा। रेशियो हमारा नहीं बदलता, ये क्या है, अनुपात है। अनुपात हमारा नहीं बदलता। ठीक है ना, हमने क्या बोला, लंब बटे कड़ क्या हमारा अनुपात है, किसका, साइन का अनुपात है। अनुपात नहीं बदलता, ही बड़ी गौर की चीज आपको बता रहे हैं। तो बदलता क्या है सर जी, बच्चों बदलता अनुपात का मान है। क्या बोलता है, क्या बोला हमने बच्चों, बदलता क्या है, बदलता अनुपात का मान है। कैसे बच्चों, वो आपके कोण पे डिपेंड करता है। किसपे बच्चों, कोण पे। कोण बदलेगा तो अनुपात का मान आपका बदलेगा। हमने क्या बोला, कोण बदलेगा तो अनुपात का मान आपका बदलेगा, अनुपात नहीं बदलता। आप कोई भी समकोण त्रिभुज ले लोगे तो साइन का लंब बटे कड़ होता है, तो उस वाले त्रिभुज में भी क्या होगा बच्चों, लंब बटे कड़ ही होगा। अच्छा, मान कैसे बदलता है, जैसे जैसे थीटा का मान हम बदलेंगे तो अनुपात का मान भी बदलता रहेगा। कैसे बच्चों, देखो अभी आगे आपका आएगा, आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहे। हमने बोला अगर आप ले लो साइन 30, अगर थीटा आपने 30 कर दिया तो आपका अनुपात का मान बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, अनुपात का मान 1/2 हो जाएगा। अगर हमने बोल दिया बच्चों साइन और थीटा फिर बदल दिया, हमने 45 ले लिया, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ये, अगर हमने साइन 60 ले लिया बच्चों, क्या ले लिया बच्चों, साइन 60 ले लिया, तो कहने का मतलब इसका क्या हो गया, √3/2 हो जाएगा। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे बच्चों कि थीटा के मान पर
अनुपात का मान बदलता है, ठीक है ना। थीटा का मान अगर बदलेगा, अगर कोण का मान बदल रहा है तो अनुपात का भी मान बदलेगा। अनुपात नहीं बदलता, अनुपात और अनुपात के मान में अंतर होता है। अनुपात अगर लंब बटे कड़ है साइन का, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आप इसका यूज करोगे तो लंब बटे कड़ ही होगा। बदलता क्या है बच्चों, अनुपात का मान। जैसे अगर डिग्री हमारी चेंज हो गई, थीटा चेंज होगा, ये कोण चेंज होगा, कोण 30, 60, 90, 45 जो भी होगा, जैसे जैसे कोण बदलेगा अनुपात का मान बदलेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। कल इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही डिटेल तरह से बताया था, ठीक है। अभी हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले हैं, तो हमने कहा उसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों को जानकारी दे दें, जहां पर बच्चा हमेशा क्या होता है, फंसता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, हमेशा फंसता है, ठीक है ना। चलो एक चीज आप और समझ लो, हमने क्या बोला बच्चों, ये राइट एंगल है, हमेशा त्रिकोणमिति राइट एंगल पे ही लगती। कल आप हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, पहले आप उनको पढ़ो, आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया आपका। चलो हमने बोला बच्चों ये 90 होता है, इसको हमने मान लिया थीटा, ए सी और बी, ठीक है ना। कहने वाले बच्चों ये होता है कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर आपका समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 होगा, तो मतलब दो कोण आपके न्यून कोण होंगे, 90 से छोटे होंगे, ठीक है ना। तो कहने मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में सिर्फ दो स्थिति बनती है, कि कितनी स्थिति बनती है, थीटा के बदलने की, कोण की बदलने की दो स्थिति बनती है, और इनके आधार पर लंब और आधार बदलते हैं, ठीक है ना। कण आपका कभी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब थीटा की स्थिति बदलने की कितनी है, दो, एक ये वाली स्थिति है, एक ये वाली स्थिति, ठीक है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में आपके थीटा के बदलने की कितनी स्थिति, एक ये स्थिति है, एक ये वाली स्थिति। अगर थीटा की स्थिति बदली तो आधार और लंब भी हमारे पलट जाते हैं, ठीक है ना, यह बदल जाते हैं। यह बड़ी समझने वाली चीज आपको बता रहे हैं। देखो ये कण होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, इसको हम लंब बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, बेस होता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। कहने मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो स्थिति बनती है लंब और आधार की बदलने की, ठीक है ना। क्योंकि ये तो फिक्स है 90 डिग्री, तो ये फिक्स रहेगा, कण आपका कभी नहीं बदलेगा। कहने मतलब हाइपोटेनस आपका कभी भी नहीं बदलेगा। आपकी जो स्थिति बदलती है लंब और आधार की, बेस और परपेंडिकुलर की बदलती। कैसे बच्चों, अगर थीटा हमारा ये होगा, कंडीशन देखो बच्चों, तो थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, और जिससे ये लगी हुई भुजा, सटी हुई भुजा होती है, ये आधार होती है। तो अगर हम इसके लिए आपको पूछेंगे कि बच्चों साइन देखो, ये हो गया ना, थीटा के सामने वाली क्या होती है बच्चों, ये होती। हम पूछे अगर इसके लिए आपका साइन थीटा पूछ ले बच्चों, ए के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BC, और कण क्या हो जाएगा बच्चों, AC, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब स्थिति हमने बदल दी, ठीक है बच्चों। ये तो हमने ये वाला थीटा लिया। अब अगर बच्चों हमने क्या किया, आप इस बार ये ले लो, ठीक है ना, और इसको ये ले लेते हैं, ये ए ले लो, इसी ये 90 ही रहेगा। अब हमने ये वाला थीटा लिया क्या बच्चों, इस बार थीटा हमने यहाँ पर लिया, कहाँ पर लिया, तो हमने क्या बोला, थीटा की स्थिति बदलने की दो ही स्थिति होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमने आपको बताया बच्चों। तो जब ये वाला थीटा लोगे तो इसके सामने की भुजा ये है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, लंब। और इससे लगी भुजा कौन है बच्चों, इससे लगी भुजा ये है, जिससे ये लगा है, इसे क्या बोलोगे बच्चों, आधार। क्या बोलोगे, आधार। ये आपका कण होगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसके लिए अगर हम पूछेंगे आपको कि बच्चों साइन सी बता दो या साइन थीटा बता दो, सी के लिए साइन थीटा क्या होगा बच्चों, तो आप क्या कहोगे सर, कहोगे सर इसके लिए होगा AB लंब, और कण क्या होगा बच्चों आपका, AC। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर थीटा नॉर्मली आपको समकोण पे दिया होगा, थीटा नहीं दिया होगा, अभी हमने आपको बताया, तो आप साइन सी को ये कोण मानोगे। अगर ये वाला पूछोगे तो ये वाले कोने को ए कोई क्या मानोगे, कोण। तो साइन ए पूछोगे बच्चों तो आपको क्या हो जाएगा, BC/AC। साइन सी पूछोगे तो AB/AC, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर में,
उससे पहले एक बार आप और एक चीज क्लियर कर लीजिए, हमने जो कल बताया था तो आपको एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। सवालों की शुरुआत तो हम करेंगे करेंगे बस, लेकिन थोड़ा सा जो हम कल पढ़ाए थे एक बार आपको रिपीट होना चाहिए, रिवीजन में आना चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे अनुपात 6 होते हैं, 3 होते हैं, 3 से 3 और बनते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। अब 3 से 3 और बनते बनते तो उनको पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों, हिंदी वाले बच्चों आप सीख लो, हम लिखते हैं लाल बटे कका। क्या लिखते हैं बच्चों, लाल बटे कका। और इंग्लिश वाले बच्चों आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे बच्चों, इसको आप ये लिखो, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। आप पढ़ोगे लाल बटे कका, आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या होता है, पहले क्या होता है बच्चों, साइन आता है, ये साइन का है, किसके बच्चों, साइन। कुल 3 ही अनुपात होते हैं, तीन का इन्हीं तीनों का अगर आप इन्वर्स कर देते हो तो 3 बच्चों अनुपात और निकल के आता है, ठीक है ना। चलो, तो अगर आप इसकी बात करोगे बच्चों, ये क्या होते हैं, ये होते हैं साइन, क्या होते हैं बच्चों, साइन। ये क्या होते हैं बच्चों, कास। ये क्या होती है बच्चों, टेन, ठीक है ना। अगर आप इनको टेन थीटा ले लो, कोस थीटा ले लो, ठीक है ना। तो अगर आप साइन थीटा निकालो बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो याद करने की चीजें निकाल, क्या हो जाएगा, लंब बटे बच्चों कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा निकाल दो बच्चों, कितना होता है, आधार बटे कर्ण, कितना हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब आप निकालो टेन थीटा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों आपका, लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला बच्चों, इन्हीं का इनवर्स इन 3 अनुपात का आप इनवर्स करोगे तो 3 अनुपात आपको, और इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब बच्चों उल्टा। तो अगर आप बच्चों साइन का उल्टा करोगे, 1 साइन कितना हो जाए बच्चों, कौशिक होता है, कौशिक होता है ना बच्चों। और 1 कॉस कितना होता है बच्चों, सेक थीटा, 1/10 कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। कहने में अगर आपको ये 3 इनवर्स और मिलेगा फलन, ये फलन या अनुपात मिलेगा, अगर इनका मान आपसे पूछा जाए बच्चों तो क्या बताओगे कि ये इनका उल्टा होता है, इन्हीं को पलट दो। देखो हमने क्या, इन्हीं का इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, इनका पलट के देख लो, 1/साइन मतलब इनवर्स पलट गया। तो अगर कोसेक का पूछेंगे तो क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे लंब, इन्हीं का उल्टा लिखना शुरू कर दो। अगर आपका सेक का पूछेंगे क्या बताओगे बच्चों, कर्ण बटे आधार। अगर आपका टैन का पूछा रहे, कॉट का पूछेंगे क्या बचाओगे बच्चों, आधार बटे लंब, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। देखो ये होता है। और इंग्लिश वाले बच्चे कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन्हीं का इन्वर्स कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। चलो, अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ। अब चलते हैं बच्चों प्रश्नावली की तरफ, ठीक है बच्चों, ये आप कहोगे। अब चलते प्रश्नावली। अब चलिए देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है प्रश्नावली का, पहले हम थोड़ा सा पानी पियेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे कि प्रश्नावली 8.1 में क्या चल रहा है। चलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1 के सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, प्रश्नावली 8.1 के सवाल लगाएंगे। क्या सवाल दे रखा है बच्चों, पढ़ते हैं। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। पहले दे रखा है कि एक त्रिभुज है कोई, क्या है बच्चों, त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। हमें क्या दे रखा है कि जो समकोण कौन वाला है, बी वाला, कौन है, बी वाला, ठीक है ना। क्या कह रहा है, और बी सी 7, हाँ, और ए बी 24 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, हमने माना इसको ए, ये सी हो गया। अच्छा, त्रिभुज हम बनाएंगे कैसे, हमें पता कैसे लगेगा, हमें पहले दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण भी समकोण 90 डिग्री है। इसका कोण भी कितना है बच्चों, 90 डिग्री, कितना है बच्चों, 90 डिग्री, पहले दे रखा है।
समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, ऐसा कोण जिसका कोण एक 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो फिगर बनाने के लिए बड़ा आसान कर दिया, हमें क्या बोला, एक एबीसी त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, तो भैया हमने बी समकोण बना दिया, ठीक है ना, और हमने एबीसी कोण बना त्रिभुज बना दिया। अब हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, ये सही बना नहीं क्या, ये सही बना रहे थे बच्चों, थोड़ा से और अच्छी तरह ये लिखे ना तो अच्छा रहेगा। देखो सही खींचने से ये हमने खींचा और ये खींचा और आपका ये खींचा, ठीक है ना। कोण भी हमें दे रखा है बच्चों कितना, 90 डिग्री। ये ए है हमें, ये सी है, ठीक है बच्चों। अब हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बच्चों ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना बच्चों, 7 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है बच्चों साइन ए कॉस ए बता दो। क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है बच्चों की साइन ए और कॉस ए का मान बता दो, और पूछ रहा है बच्चों साइन सी और कॉस सी का मान बता दो, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है, हमसे कह रहे कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका कोण भी 90 डिग्री है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला है, यूनिट लगी होगी तो ये संख्या है, यूनिट नहीं लगी होगी तो अनुपात होगा, ठीक है ना। अभी अनुपात वाले भी आएंगे, उनको भी हल करने का तरीका बताएंगे। अब हमसे कह रहा है बच्चों कि साइन ए बचा दो। हमने क्या बोला, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण की स्थिति चेंज होने की दो स्थितियां होती, कोण के बदलने की दो स्थितियां होती, या तो ये वाला बदलेगा या तो ये वाला। ये तो 90 फिक्स है, इसको तो कोई हिला सकता नहीं। तो बच्चों या तो इस तरफ से आप एंगल लोगे या तो इस तरफ से लोगे, इस तरफ से लंब अलग होगा, इस तरफ से लंब अलग होगा। चलो देखते हैं। हमसे पूछा कि साइन है, तो पहले तो हमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, तभी तो साइन ए साइन सी निकालेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। क्या होता है, साइन ए बराबर होता है बच्चों लंब बटे कड़। आप इधर लिख लो लाल बटे कक्का, क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का। और साइन का मान कितना होता है, साइन अगर आप ए निकालोगे कितना होगा बच्चों, लंब बटे कड़। तो बच्चों लंब तो हमें पता है 7 सेंटीमीटर है, बच्चों कड़ हमें नहीं पता, कड़ ये होता है। तो जब तक कड़ नहीं पता लगेगा बच्चों, तब तक कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चों कि हमारी जो ये कड़ होती ना, कड़ ये आपका आधार, ये आपका लंब है। कह रहे कड़ का वर्ग क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका, या तो ऐसे लिख दो कि भैया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसका होता है, बड़ी भुजा कड़ के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो लंब कितना दे रखा है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, तो बच्चों 7 का वर्ग कर दो आप। आधार कितना दे रखा है बच्चों, 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग कर दो बच्चों आप। और कड़ कितना निकालिए, यही तो आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। चलो 7 के ऊपर 2 की घात का मतलब होता है बच्चों कि 7 का गुणा 2 बार, कितनी बार बच्चों, 2 बार। तो 7 का गुणा आप 2 बार करो, और 24 का ऊपर 2 की घात मतलब 24 का गुणा 2 बार, कितना हो जाएगा बच्चों, कड़, कड़ का वर्ग, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों ये बताओ 7 से कितना होता है, 49 होता है, और 24 का 24 में करो तो बच्चों, चलो इसे यहाँ पर कर लेते हैं, कितना होता है, 24 में 24 करो बच्चों, 4 चौके 16 होता है, 4 दूनी 8 1 9 होता है, 2 चौको 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 6 9 8 17 बच्चों, 4 1 5, कितना हो गया बच्चों, 9 8 17 और 4 1 5, ठीक बच्चों। अब इसमें 49 जोड़ भी देते हैं, इसी इसी में करके पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। 9 6 15 होता है बच्चों, 7 4 11, 11 1 12 होता है, 5 1 6, कितना है बच्चों, 625। कितना है बच्चों, 625, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा, हम इन्हें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कितना है बच्चों, 625। तो कहने बोला 576 अगर आप यहाँ पर जोड़ोगे बच्चों, कितना जाएगा, 625। 625 बराबर कितना आया, कड़ का वर्ग। क्या है बच्चों, कड़ का वर्ग, ठीक है। अगर आप कड़ निकालोगे बच्चों, तो हमने क्या बोला कि अगर इधर कोई घात होती ना,
अगर घात बराबर किधर आती है तो पलट जाती है, क्या होती है, पलट जाती है। तो बच्चों एक चीज आपको बता दें कि ये जो रूट होता है ना बच्चों, इसका मान होता है 1/2। कितना होता है बच्चों, 1/2। तो ये जब 2 की घात इधर आएगी बच्चों, पलट जाएगी, तो 625 का 1/2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसका मान होता है बच्चों, अभी हमने बताया 1/2 रूट का मान होता है। किसका होता है, रूट का। तो इसको आप क्या लिखते हो बच्चों, 625। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कड़। क्या हो जाएगा, कड़। अब ये जो रूट का मान हो जाता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों, 1 मिनट, इसका मतलब होता है बच्चों कि ये वर्गमूल है। क्या है बच्चों, वर्गमूल। इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर कोई संख्या लिखी जाए, उसका मतलब ये होता है उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चों, वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल निकालने का क्या नियम होता है बच्चों, हमने क्या बोला, आप एक सबसे अच्छा तरीका सीख लो। ये रूट का नाम हमने दे रखा है जेल। क्या दे रखा है बच्चों, जेल। इस जेल का नाम है रूट। और यहाँ के जेलर साहब बोलते हैं कि भैया कैदी, आप इस जेल के कैदी के लिए नियम बना रखें कि इस जेल से वही कैदी बाहर निकलेगा जो अपने की तरह एक और आदमी ले आएगा, जो अपनी ही तरह का एक और आदमी ले आएगा और जोड़े में होगा तभी बाहर निकलेगा। जो जोड़ा में नहीं होगा, अपनी तरह के एक आदमी और लेके नहीं आएगा, वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है। ये शर्त नियम किसने बनाया, ये जो जेल है जिसका नाम रूट है, वहां के जेलर ने बनाया। चलो देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर करके देख लो बच्चों। 625 को काटो, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। 5 दूनी 10, 5 पचा 25। 5 पचा 25, 5 एकम 5। देखो बच्चों, तो 625 को आप क्या लिखोगे बच्चों, देखो 4 बार 5 लिखोगे ना। 625 को आप क्या लिखोगे बच्चों, 4 बार 5 लिखोगे। हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ जा रहे हैं, इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं। अब रूट जेल के अंदर आप क्या लिखोगे, 5 पूरे का क्या है, कर। ठीक है। जेलर साहब ने कहा कि आप अपनी तरह एक संख्या ले आओ और जोड़े में हो जाओ, आप बाहर निकल जाओ। 5 ने अपनी शकल का एक लड़का ले आया और जोड़े में हो गया। ये भी 5 एक लड़का लाया, जोड़े में हो गया। भाई ये बाहर निकल आए। इन्होंने जेल के नियम को पूरा कर दिया ना। कितना हो गया, कड़। कितना आ गया, 5 पचा 25। तो बच्चों आपका कड़ कितना आ गया, 25। तो यहाँ कितना लिख दोगे बच्चों, 25। अब देखिए बच्चों, पहली चीज क्या होती है ना कि भाई आपको एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो आपको पूरी 3 भुजाओं को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। और भुजाओं के निकालने का तरीका ही होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि जब तक आपको 3 भुजा नहीं पता होगी तो आपके 6 अनुपातों का मान नहीं पता होगा। क्योंकि 6 अनुपात में आपका कड़ भी आएगा, लंब भी आएगा, आधार भी आएगा। और जब आपको एक जो अनुपात दिया होता है वो अलंब या आधार में होगा, या तो कड़ आधार में होगा तो आधार कड़ में होगा। तीसरा तो पता ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए। तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 25। अब हम आते हैं इधर, ये हम मिटाते रहे, इनको हल करते हैं, ठीक बच्चों। चलो देखो बच्चों, हमसे पूछ रहा है बच्चों साइन ए बता दो। तो हमने क्या बोला, अगर हमें कोण थीटा ना दिया हो तो इस कोने को ही हम क्या बोलते हैं, जो कोने में भुजा होती है, जो कोने में ये मतलब लिखा होता है अल्फाबेटिक नेम, उसी को हम कोण मान लेते हैं, ठीक है ना। साइन ए अगर हमसे पूछ रहा है तो थीटा नहीं दे रखा है, तो इस कोने के ए को हम क्या मानते हैं, कोण मानते हैं। मतलब हमें ये वाला कोण पूछ रहा है। कौन सा कोण पूछ रहा है बच्चों, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 ही स्थितियां होती हैं लंब और आधार के बदलने की, या तो यह वाली या तो ये वाली, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, साइन है। कहने मतलब साइन है वो ये वाला पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और इससे लगी भुजा कड़ होगी। तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, देखो गौर से देखना। साइन ए बराबर होता है बच्चों लंब बटे कड़। क्या होता है बच्चों, लंब बटे कड़। हमसे कह रहे बच्चों साइन ए बता दो। तो साइन ए मतलब ये वाला, इसके सामने का ये वाला कोण पूछ रहा है। कौन सा, ये वाला कोण। तो जब साइन ए पूछे तो ये कोण न दिया हो तो इसी ए को हम कोण मान लेते हैं। क्या मानते हैं, कोण। तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इससे लगे भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें लंब की बात करोगे तो बच्चों 7 होगा, अगर इस पे कड़ की बात करोगे तो 25 होगा। तो लंब बटे कड़ क्या होता है बच्चों, 7/25। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका साइन है। अब हमसे पूछ रहा है कॉस है बता दो बच्चों। चलो कॉस है देख लो। कॉस के बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कड़ होता है। लाल बटे कक्का से आप क्या करना, निकाल लेना, आधार बटे कड़। बच्चों अब अगर ए का मान मतलब कॉस ए पूछ रहा है, मतलब कॉस ए, कॉस और कोण कॉल। देखो अगर हमने लिखा कॉस ए तो कास तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये एक फलन हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया, कोण। ये कोण को दर्शा रहा है। ए क्या होता है, कोण होता है।
अब हर जगह थीटा तो दिया नहीं होगा, जहाँ थीटा नहीं दिया होगा तो इसी जो भुजाओं से बनी आकृति होती है ना, उनके कोनों को हम कोण मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए पूछ रहा है मतलब, तो ए कोण पूछ रहा है, भैया इस त्रिभुज में एक कोण कौन है, ये पूछ रहा है कौन से बता दो। कहने का मतलब इस वाले कोण के लिए लंब यही होगा, आधार यही होगा, कड़ यही। और कौन से बराबर होता है बच्चों, आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ क्या होता है, 24/25। आधार क्या है बच्चों 24, और कण कितना बच्चों 25, ठीक है ना बच्चों। चलो अब हमसे क्या पूछ रहा है, साइन सी बता दो। देखो अब स्थिति बदल गई बच्चों, इस बार क्या पूछ रहा है, इस बार ए नहीं पूछ रहा है, इस बार साइन सी पूछ रहा है कि बच्चों साइन सी बता दो। मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कौन सा बच्चों, ये वाला। तो मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, सी मतलब इस वाला कोने का पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण पूछता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, जैसे सी पूछा तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा नॉर्मली यूज होता है ग्रीक अक्षर, कभी कभी हम ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं, जनरली तो हम थीटा यूज करते हैं। अब यहाँ पर थीटा नहीं दिया तो ये सी सी पूछ रहा है, साइन सी, साइन और कोण ये सी, इस वाले कोने को हमने क्या बोला, कोण के सामने की भुजा थीटा के सामने की भुजा लंब होती। तो इस जब सी पूछेगा तो इस स्थिति में हमारा लंब क्या होगा बच्चों, ये देखो हम यहाँ बता रहे हैं। आप ये लिख लो बच्चों, और हम साइन से कॉस से यहाँ निकालेंगे, ठीक है ना। ये चित्र हम अभी नहीं मिटाएंगे, ये वाले मिटा दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे अच्छा, हम ये मिटा दे रहे हैं। चलो हम अब इसको हमें एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, एक त्रिभुज बच्चों ये बनाते हैं, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा, अब साइन से पूछ रहा बच्चों, क्या कह रहे बच्चों, साइन से। हमने क्या बोला, जो कोण बोलेगा उसी के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती। तो जब ये थीटा का काम कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों, लंब। तो अब हमारा लंब क्या हो गई, अब लंब की स्थिति ये हो गई, और कण हमारा बदलता नहीं, कण तो हमारा यही होगा। और आधार क्या होता है, थीटा से सटी भुजा जिसके संलग्न लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो साइन से के केस में, साइन सी के केस में हमारा लंब ये होगा, क्या होगा बच्चों, ये होगा। चलो बच्चों साइन सी निकाल लो। अब साइन सी बराबर क्या होता है बच्चों, सी पूछे या ये पूछे, हमने क्या बोला, अनुपात नहीं बदलते, बदलता उसका मान है। तो लंब बटा क्या होगा, कड़। अब लंब, अब सी के लिए हमारा लंब क्या होगा बच्चों, सी के लिए हमारा लंब ये होगा, और कितना दे रखा है बच्चों, 24, और ये 7 दे रखा है, ये 25। तो सी के लिए हमारा लंब ये हो गया, तो अब हमारा लंब हो जाएगा 24, कड़ हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉस सी निकाल लो बच्चों। कॉस सी बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कड़। हमने पहले बोल दिया, अनुपात नहीं बदलेगा बच्चों, बदलेगा क्या, अनुपात का मान। सी ले लो या ए ले लो, ए ले लो, डी ले लो, ई ले लो, कुछ भी ले लो, अनुपात नहीं बदलता, बदलता क्या बच्चों, उनका उसका मान। अब आधार क्या हो गया बच्चों, देखो इस, देखो सी के लिए हमारा आधार क्या है बच्चों, सॉरी सी के लिए हमारा आधार क्या है, 7। तो ये ले लो 7। कड़ क्या है बच्चों, कड़ तो हमारा बदलेगा नहीं, 25, ठीक है ना। ये आपका मान निकला है 24/25, 7/25, ये ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये हम मिटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, मिटा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब चलेंगे हम दूसरे सवाल की तरफ, पढ़ते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल हमारा हो गया, चलो अब चलते हैं बच्चों दूसरे सवाल की तरफ। या आप डाल लो 8.1 चैप्टर, ठीक है ना। चल हमारे यही रहा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, उसको पढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा है बच्चों कि एक आकृति दे रखी है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। क्या दिया बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, इस बार हमें दे रखा है पी क्यू आर। हमसे कह रहा है बच्चों इसमें क्यू समकोण है। देखो ये सबसे अच्छी चीज है ना कि पहले से इंडिकेट कर देता है कि समकोण कौन वाला होगा। अगर समकोण बता देता है ना तो हमें आकृति बनाने में आसान हो जाता है। इस बार हमें क्या दे रखा, पी क्यू आर। क्या दे रखा बच्चों, पी क्यू
आर। ठीक है बच्चों, कह रहे बच्चों क्यू हमारा क्या है, ओ हमने अंदर बना दिया क्या, चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये है क्यू, और क्यू कितना दे रखा है बच्चों, 90 डिग्री दे रखा है। तो क्यू अगर इसे पी मान लो, इसे बच्चों आप आर मान लो। ठीक है ना, कह रहा है कि बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, उसमें दे रखा है कि क्यू समकोण है। क्यू समकोण हमने ले लिया। कह रहा है बच्चों पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर बच्चों है 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी आर, पी आर कितना है बच्चों, 13, मतलब कड़ है। पी क्यू हमारा दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दे रखा है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ये तो पता नहीं बच्चों कितनी, ठीक है ना। पहले देखो हमने क्यों अनुपात निकालने से पहले हम पहले उसके तीनों भुजाएं निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे 6 अनुपात होते हैं ना, उसपे तीनों चीजें आती, कड़ भी आएगा, आधार भी आएगा, लंब भी आएगा। तो तीनों जब निकाले रहोगे तभी तो निकाल पाओगे ना। अब क्या कह रहे हैं हमसे, हाँ इतना दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान बता दो। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है बच्चों tan p माइनस कोट आर का मान पूछा है। ठीक है बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है, tan p माइनस, हाँ tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये भुजा निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में हमारे एक ही चीज लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो बच्चों, हमारे क्या होता है पाइथागोरस बच्चों, ये होता है, तो रट जाना चाहिए, लंब का वर्ग, ये शॉर्ट कर लिख दिया लंब, ठीक है ना, आधार का वर्ग कड़ का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, चलो तो ये आपका क्या होता है, ये आपका आधार होता है। और एक चीज देखिए बच्चों, जनरली थीटा हम अब इधर ही, जनरली जो हम लंब आधार मापते हैं वो हम इस वाले कोण के अकॉर्डिंग नापते हैं। ठीक है ना, अगर सवाल में हमें गिवन होता है तब तो हम इसके अकॉर्डिंग ये लंब आधार निकालते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम यूज करते हैं बच्चों, हम इसी के अकॉर्डिंग ही यूज, इसी के अनुसार ही यूज करते हैं। इसी को मान लेते हैं, इसके सामने को आधार लंब है, ये एक व्यापक, जनरली व्यापक हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा लंब, ये आपका कड़। ठीक है, चलो लंब कितना बच्चों पूछेंगे, क्या तो पता ही नहीं, लंबी तो निकालना है हमें। आधार कितना बच्चों, 12। देखिए हमने क्या बताया आपको, अभी 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यूनिट दी हो तो, यूनिट दी है तो ये संख्या, यूनिट नहीं दी होती तो संख्या ना होती, अनुपात होता। 12 का वर्ग कर दो, कितना है 13। अब देखो किसी भी संख्या के ऊपर दो का, किसी की संख्या के ऊपर दो अगर बैठा है ना, या किसी की संख्या, किसी संख्या के ऊपर दो की घात, मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा, क्या होगा बच्चों, संख्या का 2 बार गुणा, 12 गुणे 12 कर दो, इनका भी कर दो 13 गुणे 13। बच्चों उसको यहाँ लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, अच्छा प्लस है क्या, हाँ हाँ ये गलत कर दिया था, बराबर लगा रहा हूँ। 12 बराबर में कितना होता है बच्चों, 144, 13 तरह में 169। ठीक है ना, लंब निकालना है तो उसको एक, जिसको निकालना है उसको एक तरफ रखो, उससे सब, और जिससे निकालना सबको एक तरफ ले जाओ, तभी तो लंब की वैल्यू निकल आएगी। प्लस का 144 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 144 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अभी आप घटा दोगे तो 25 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 25। तो लंब का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 25। ठीक है ना, लंब का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। ठीक है बच्चों, लंब का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। अब देखो बच्चों, हमने क्या बोला बच्चों, इधर दिखा रहे हैं, इसको मिटा देंगे, इधर बता रहे हैं लंब का वर्ग बराबर 25। बराबर की इधर कोई संख्या होती है, अगर उसके ऊपर कोई घात होती है, अगर घात बराबर को उधर जाएगी तो घात पलट जाती है। कहने का मतलब, अगर अच्छा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें लंब का मान निकाला है ना, तो लंब के को जितने लोग पकड़ के रखे हैं, जो लोग इसके ऊपर चढ़े हैं, इसको चिपके हैं, पहले सबको अलग निकाल के बाहर फेंकेंगे, तभी तो अकेला लंब का मान आएगा। नहीं तो लंब को नहीं निकालेंगे तो जो उसके साथ चिपके रहेंगे ना, उनका भी मान निकल के आ जाएगा, तो लंब का पूरा पूरा क्रेडिट उसको मिलेगा नहीं। भैया तो ये स्क्वायर चिपका है, कोई संख्या चिपका होता है, गुणांक चिपका होता है, पूरा क्रेडिट वही लेके चला जाता है। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा लंबे लेते, थोड़ा गुणांक लेते, थोड़ा घात लेते। देखो हमने क्या बोला, बराबर को उधर जाएगा तो घात पलट जाती। हमने बच्चों आपको बताया था कि रूट का मान होता है 1/2।
तो इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, रूट लगा दो। हमने क्या बताया, रूट से कोई संख्या बाहर कभी निकलती है, रूट को हम जेल मानते हैं, और रूट को जो जेल माना है, यहाँ के जेलर का नियम है कि भैया अपने जैसे एक संख्या लाओ और जोड़े में आ जाओ, बाहर निकल जाओ। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 गुणनफल कर लो, 5 बचा 25, 5 एक कम 5, ठीक है। तो आपको 2 5 मिल गया। तो 2 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे, 5 गुणे 5। तो हमने क्या बोला, जेलर साहब ने कहा था अपनी जैसे एक संख्या ले आओ, जोड़े में आ जाओ, बाहर निकल जाओ। तो भैया ये जेल से रिहा हो गए, इन्हें क्या किया, जेलर साहब की बातों को मान दिया, बाहर निकल के क्या हो जाएंगे, 5। लम कितना आ गया, 5। आप इसको कितना मानोगे, 5। हो गया, तीनों चीज आपको मिल गई। अब आपको बच्चों क्या निकालना है, tan p माइनस क्वार्टर। क्या निकालना है, एक त्रिभुज और बना दे रहे हैं, क्योंकि कोण बदले हैं, लंब आधार भी बदल जाएंगे समझाने के लिए, ठीक है ना। ये p है, ये q है, ये r है, ठीक है ना। अब इसमें आपको समझाने में मजा आएगा। देखो यहाँ कर रहे हैं, हमसे क्या बोला बच्चों, tan p, tan p, tan और कोण क्या पूछ रहा है, p। जब कोण ये पूछ रहा है तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब होगा, और इससे लगी सटी भुजा आधार होती है, ये आधार होती है। और tan p क्या होता है बच्चों, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे आधार। तो बच्चों निकाल दो, tan p, tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब तो p मतलब, tan p मतलब होता है कोण, ये कोण है tan, ये क्या है p, ये तो इनवर्स फलन होती है, कोण होते हैं। तो कोण मतलब इस वाले कोण के लिए हमारा tan क्या होगा, तो कोण भैया p के लिए हमारा tan के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो भैया लंब क्या होगा, आप बता दो, कहोगे सर जी 5 होगा। आधार क्या होगा, कह दो सर जी 12 होगा, ठीक है ना। अब cot r पूछ रहा है, tan का इनवर्स से ही cot होता है, हमने बताया मूलतः 3 ही अनुपात होते हैं, साइन cos tan, और tan का इनवर्स कर दो तो cot निकल के आता है। तो cot का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। लेकिन इस बार cot r पूछ रहा है, मतलब इस बार कोण ये है, क्या है यार, तो अगर इस वाला कोण ये पूछ रहा है, तो भैया इस वाले कोण के सामने की भुजा इस बार लंब क्या होगा, ये होगा। आधार क्या होगा, इससे सटी भुजा आधार होती है। थीटा से सटी भुजा को आधार बोलते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और कण आपका कभी नहीं बदलेगा, कण आपका वही रहेगा। तो अगर आर के लिए आप लोगे तो लंब ये होगा, और लंब क्या क्या दे रखा है बच्चों, 12, और आधार कितना दे रखा है बच्चों, 5। इस स्थिति में 5 आपका आधार बन जाएगा और 12 आपका लंब बन जाएगा। तो कॉट आर बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब। तो कॉट आर के लिए हमारा आधार क्या होगा, 5, 5 लिख दो, और लंब क्या होगा, लंब होगा 12, 12 लिख दो, ठीक है बच्चों। दोनों का मान पता लग गया, हाँ सर पता लग गया। अब इनको दोनों का माइनस का पूछ रहे हैं ना, भैया यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। हमसे मिटा दे रहे हैं, जगह की कमी है, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ये मिटा दे रहे हैं। ये क्या करेंगे बच्चों, मिटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं, अपना देख लेना। देखो हमने दोनों का मान निकाल दिया, अब घटाना है। tan p कितना बच्चों बताना, 5/12, माइनस कॉट r कितना बच्चों बताना, 5/12। लो भैया दोनों तो बराबर आ गए, ये कट जाए तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। तो भैया इनका मान कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे लिख लो। अब आपका अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा क्या है, तीसरा। अब तीसरा पढ़ते हैं, ये हटा दे रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो। ओ ये बैठ गया क्या, चलो थोड़ा पानी पीते हैं। चलो बच्चों,
अब तीसरा सवाल पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा सवाल क्या दे रखा हमें, तीसरा कह रहे यदि साइन ए बराबर 3/4, क्या दे रखा बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है बच्चों। हमसे कह रहे तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या दे रखा बच्चों, कॉस ए और टेन ए का हमें कह रहे मान बताओ तो क्या होगा, इनका मान बताओ तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं। हमसे कह रहे बच्चों साइन है बटे कितना तेरे का 3/4, हमसे पूछ रहा है कि भैया कॉस ए क्या होगा, और हमसे पूछा बच्चों tan ए बताओ तो क्या होगा, ठीक है ना। देखो हमसे क्या कह रहा है कि इसमें दे रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान हमें निकाल के बता दो, ठीक है। चलो अब हम इसको हल करते हैं। हमने आपको एक चीज बच्चों बताया, क्या बताया, अगर यूनिट दिया होगा तो वो संख्या होगी, यूनिट नहीं है तो वो अनुपात होगा। तो अनुपात को संख्या में पहले बदलेंगे, इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अनुपात का वो देखो हम संख्या का वर्ग करके जो भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं संख्याओं पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं बच्चों, संख्याओं पर लगाते हैं। तो हम अनुपात पे नहीं लगाते हैं, अनुपात क्योंकि कोई संख्या होती नहीं, अनुपात तो एक हिस्सा होता है, कल वाली वीडियो हमने समझा रखा था। तो भैया अनुपात का पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगता है, ठीक है ना। पहले क्या करोगे, अगर यूनिट दी है तो संख्या, यूनिट नहीं है तो संख्या नहीं, तो इसमें तो यूनिट दी नहीं, नहीं दी ना। देखो यहाँ बनाओ लो एक समकोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। देखो पहले ये तो अनुपात है, साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। पहले इसे संख्या में मानो, अगर अनुपात 3/4 है तो संख्याएं क्या होंगी, हमने क्या बोला अनुपात को संख्या में बदलोगे तो कोई अचर नहीं सॉरी कोई चर पद आप मान लो, इसी चर पद को आप मान लोगे, इसके साथ गुणा कर दोगे तो ये संख्या बन जाती है। मतलब चर पद कोई भी आप ले लो, ए से लेके जेड कोई भी। तो हम के ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, देखो। और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो ये देखो ये 90 डिग्री है, ये आपका सी है, ये ए है, ये बी है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है। रेशियो कितना दे रखा है, ये अनुपात है, ठीक है ना बच्चों। अगर यूनिट नहीं है तो अनुपात कहलाता है भैया 3/4, साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका 3 है, तो अगर संख्या में मानोगे अनुपात है तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 की, और ये कितना हो जाएगा 4 के, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 4 के। तो अब आप पूछोगे लंब कितना है, तो लंब कहोगे सर जी लंब तो 3 के हैं, और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों 4 के, कर्ण कितना है बच्चों 4 के, लंब कितना है 3 के, और आधार हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला कि अगर यूनिट नहीं दी तो संख्या नहीं है, पहले उसको संख्या में बदलेंगे। संख्या में बदलने के लिए एबीसीडी का कोई भी अक्षर, इन एबीसीडी के अक्षर को सबको हम चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं चर, कोई भी आप मान लो उसके साथ उसका गुणा कर दो। कहने का मतलब क्यों कि अनुपात कोई संख्या नहीं होती, अनुपात एक हिस्सा होता है। तो अनुपात को जब आप संख्या में बदलोगे तो कोई एक संख्या होती है, मतलब अनुपात में जो भी चर का हम गुणा करते हैं वो कोई संख्या होती है जिसका मान हमें पता नहीं होता, वही संख्या हम निकालते हैं, क्या करते हैं वही संख्या हम निकालते हैं संख्याओं, क्योंकि उसी का तो मान हमें अज्ञात होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको ऐसा केस हो 3/4 दे रखा है, कोई यूनिट नहीं दे रखा है, कोई मात्रक नहीं दे रखा है, तो भैया पहले आप उनको कोई भी एबीसीडी का अक्षर मान लो जो चर होना चाहिए, चर सब एबीसीडी के अक्षर ही होते हैं। तो हमने मान ली भैया 3 की संख्या अब 4 के, ठीक है ना। तो हमारा अब लंब क्या हो गया 3 के, और आपका कड़ क्या हो गया 4 के, ठीक है बच्चों, क्योंकि लंब बटे कड़ ही होता है। साइन का ए बराबर होता है लंब बटे कड़, अगर हमने इसको ए माना है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और क्योंकि साइन है तो हमने ए इसको माना, तो ए के सामने वाली भुजा लंब और इसी के लगी भुजा आधार ये कर्ण, और साइन ए बराबर तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया 3, कर्ण क्या हो गया 4। अब अभी आधार निकालना है। तो बच्चों क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से चलो लगा देते पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। क्या होता है लंब का वर्ग, लंब कितना है 3 के का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार में पता ही नहीं कितना, कर्ण कितना बच्चों 4 के का वर्ग, कितना बच्चों 4 के का वर्ग है, देखो बच्चों। हाँ लंब बटे कर्ण, हाँ अच्छा। चलो अब किसी की संख्या के ऊपर 2 का घात मतलब संख्या को 2 बार गुणा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा,
आधार हमको पता ही नहीं। ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ये आप उधर ले जाओ, आधार निकाल लो। ये उधर चले, क्या हो जाएगा बच्चों, 16 के स्क्वायर माइनस का 9 के स्क्वायर। 16 में से 9 के बच्चों, कह दो सर जी 16 में से 9 के 8। 8 कहाँ होता है, 16 में से 9 के बच्चों 7 के स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 7 के स्क्वायर। आधार के ऊपर कितना आ गया, 7 के स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखो, अब आधार हमने क्या बोला, अगर इधर कोई संख्या होती है, अगर वो बराबर को उधर जाएगी, घात अगर इधर कोई दी रखी है, अगर घात बराबर को उधर जाती है तो बटे में हो जाती है। किसको होती है बच्चों, बटे में हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर आप आधार निकालोगे बच्चों, अगर आप आधार निकालोगे बच्चों तो देखो 7 के को क्या आप क्या लिखते हो, के गुणे के लिख सकते हो। अब पूरे की घात कितनी आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये तो आएगी। देखो, अब देखो 1/2 रूट का मान होता है, तो पूरे में आप लगा दो रूट। अब भैया ये हमारी जेल होती है, इसका नाम रूट है। और जेलर साहब ने कहा आप अपने जैसे एक संख्या ले आओ और जोड़ा बना लो, रूट से जेल से बाहर निकल जाओगे। तो भैया के ने तो जोड़ा बना लिया, के तो बाहर निकल आएगा, लेकिन 7 बेचारा अंदर फंस गया। के तो बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। या तो इसको ऐसे लिख दो, रूट के अंदर 7 और के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपसे हम आधार पूछेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे सर जी ये हो जाएगा 7 रूट के अंदर रख के। कितना हो जाएगा के। तो आधार हमारे कितना हो जाएगा बच्चों, ये लंब इतना, कण इतना। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, निकाल दो। हमसे कह रहा है कि कौ से बता दो, कौ से ये वाला, ये मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, तो इसके सामने भुजा लंब और इसके सामने भुजा ये आधार होती है। और कौ से बराबर क्या होता है बच्चों, देखो कौ से बराबर होता है बच्चों आधार बटे कण, लाल बटे कक्कर से। लंब बटे कण क्या होता है, लाल बटे कक्का। आप लिख लो, नहीं समझ में आ रहा आप इधर लिख लो, देखो यहाँ लिख लो लाल बटे कक्का। जब भी आप करा करो ना ये लिख लिया करो, साइन कॉस टेन, लंब बटे कर आधार बटे कर। अब आधार क्या है बच्चों, रूट रूट 7 के, और कण क्या है बच्चों हमारा 4 के, यही है। चलो बच्चों के से के तो कट जाएगा, बचेगा क्या, √60/4। ये तो हमारा आ गया कॉस से। अब टेन ही निकाल लो, क्या निकालना है, टेन। ठीक है बच्चों, टेन हम इधर निकाल दे रहे हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम टेन कहीं है, देखो हमारे पास जगह तो है नहीं बच्चों, टेन हम ऊपर निकाल दे रहे हैं। टेन क्या कर दे रहे हैं, ऊपर निकाल दे रहे हैं। देखो टेन, टेन क्या होता है, लंब और बटे आधार होता है। तो टेन बराबर क्या होता है बच्चों, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, 3 के, आधार कितना बच्चों, √7, और कितना है के से के कट गया, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचे √7। ठीक है ना। तो आपका क्या निकाला है, आपका टेन आया इतना, और आपका कॉस आया बच्चों इतना। ठीक है ना, देख लो सही ना। लंब बटे आधार होता, लंब हमारा 3 के है, और आधार कितना है 7, √7 आ जाएगा। आधार बटे कट होता है, आधार हमारा √7 है, और कट कितना 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। क्लियर बच्चों, चलो ठीक है, इसे हटा दे रहे, हटा दे बच्चों, चलो ये हटा दे रहे बच्चों। चलो बच्चों, अब चौथा सवाल देखते हैं, 3 सवाल हो गए, अब चौथा सवाल देखते हैं। हमसे कह रहे बच्चों चौथा सवाल क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है बच्चों, हाँ देखिए चौथा सवाल बच्चों ये दे रखा है, यदि 15 cot a बराबर 8, क्या दे रखा है बच्चों, 15 cot a बराबर 8 दे रखा है। यदि 15 cot a बराबर 8 ये दे रखा है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं बच्चों, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, मान। ठीक है चलो,
कुछ नहीं करना बच्चों, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। आप देखो, हमने आपको हर बार हम आपको ये बोलते हैं कि आपका लंब आधार कर्ण 3 आपका क्या होता है, आप जब अनुपात निकालते हो 6, तो यही 3 चीज आपको मिलती है। तो जब तक आप तीनों का मान नहीं ज्ञात कर लोगे तब तक आप रेशियो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपको 2 रेशियो दिया है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरा रेशियो निकालोगे, ठीक है ना। आप पूछोगे सर क्यों निकालेंगे, इसीलिए निकालते हैं। चलो यहाँ आप क्या बनाओगे, समकोण त्रिभुज बना लो पहले। हमें कह रहा है, देखो इसको थोड़ा और सरल करो बच्चों। हम ये ले लेंगे सी ए और बी, ये हम 90 मान लिए। जनरली जब कुछ नहीं दिया रहता ना तो हमारे 90 यही रहेगा और थीटा हमारे यही होगा, और इसी बेस पर हम इसको लंब मानते हैं नॉर्मली वालों के लिए, ठीक है ना। ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कड़ होता है। लंब मतलब जो सीधी खड़ी भुजा होती है, आधार मतलब जमीन जिसपे हम टिके हैं, कड़ मतलब ये सबसे बड़ी है। चलो इसको थोड़ा सरल करोगे बच्चों, क्या हो जाएगा, अगर आप 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 को उधर ले जाओ तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8/15, ठीक है ना। चलो अब हमारे कहने का मतलब ये है, हम कॉट ए तो अगर ए कोण पूछ रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इससे सटी भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो कॉट ए मतलब क्या होता है, चलो निकाल लेते हैं। देखो लाल बटे, जब आपको ना है आप लिखो सीधा लाल बटे का। ये आपका साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है। ये आपका कौशक होता है, ये आपका सेक होता है, ये आपका कॉट होता है। ऊपर से नीचे सीधा, नीचे से ऊपर उल्टा। कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों, अब लाल बटे कक्का लिख के निकाल लिया करो, आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो बच्चों कॉट ए वाले कोण के लिए हमारा आधार क्या है, ये तो कहने का मतलब आधार हमारा 8 हो गया, लंब कितना बच्चों, ये 15, ठीक है ना। हमें पता लग गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना बच्चों, कर्ण निकालना है। तो बच्चों कर्ण निकाल लो। किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना बच्चों। चलो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलो लगा देते हैं। अरे एक चीज आप और ध्यान दो बच्चों, हमें यहाँ यूनिट नहीं दे रखी, हम कितनी बार आपको यही चीज बता रहे हैं, 8/15 दे रखा, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा, ये रेशियो। तो पहले आप इन्हें संख्याओं में बदलो। संख्या में कैसे बदलोगे, अगर आधार बटे लंब अनुपात में है तो हमारा आधार पर देखो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 8 के, और ये हमारा लंब हो जाएगा, और दूसरी संख्या 15 के, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सॉरी 8 के हमारा 8 के हमारा क्या है, 8 के हमारा आधार है, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे ये बच्चों ने करने का तरीका, ये रेशियो है, ये कोई संख्या नहीं है, जैसे संख्या में बदल लो। संख्या को बदलने के लिए कोई भी चर से आप उसको गुणा कर दो। हमने संख्या मान लिया, अनुपात को बदला संख्या में 8 के 15 के, तब हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 8 के और 15 के, ठीक है ना, और 15 के। अब हल कर लो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो ये हटा दे रहे, ठीक है ना। चलो पाइथागोरस होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। एक मिनट, एक यहाँ जगह भी थोड़ा कमी है, इसे कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, देखो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लंब का वर्ग आधार का वर्ग कड़ का वर्ग। चलो लंब कितना बच्चों हमारा 15, 15 के 1 का गुणा 2 बार, आधार कितना बच्चों 8, 8 के 1 का गुणा 2 बार, कड़ हमें निकालना है, ठीक है ना। 15 15 225 के का स्क्वायर, 8 ढाई 64 के का स्क्वायर, कड़ हमें निकालना है, ठीक है ना बच्चों। ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो
और हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि हमसे पूछा क्या है। नहीं तो हमें निकालना पड़े। हमसे पूछ रहा है कि बच्चों साइन ए और सेक ए का मान यहाँ कहीं लिख दे रहे हैं। हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का मान, ठीक है ना। चलो अब देखो 225 में 64 जोड़ बच्चों कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 तो 8 2 289 कितना हो जाएगा, 289 कितना हो जाएगा, 289 के स्क्वायर बराबर कड़ का वर्ग। हमने क्या बताया बच्चों, इन आप क्या लिख सकते हो, 289 के गुणे के लिख सकते हो बराबर कड़ का वर्ग। हमने क्या बोला, अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 की घात लगी हो, किसी भी संख्या के ऊपर कितनी भी घात लगी हो, अगर बराबर की इधर आती है तो घात पलट जाती है। क्या होती है बच्चों, पलट जाती है। तो के गुणे के, अब पूरे के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ये कड़ हो जाएगा। 1/2 रूट का मान होता है, अब रूट लगा दो, क्या लगा दो, रूट। और रूट को हम जेल बोलते हैं। यहाँ के जेलर साहब का कहना है कि भैया बाहर वही निकलेगा जो अपने जैसे एक संख्या लेगा और जोड़े होगा। तो के भैया तो आराम से निकल आए चुपके से। अभी और 1789 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ए भी निकल आएगा बच्चों। देखो कैसे भैया, ये 17 में कितना होता है, ये होता है 289। कितना होता है ये, 289 का वर्ग होता है 17 में। एक बार गुणा करके आप देख लो, नहीं विश्वास तो। 7 7 49, 7 1 7 4 11, 1 7 7 1 1 के 8 9 7 1 8 1 1 2 289 हो। हमने कहीं गलत कर दिया क्या इसे जोड़ने में, ये 64 64 और 5 4 9, हाँ बच्चों यही तो गलत कर दिया। देखो ये गलत कर दिया बच्चों, ये जोड़ने में गलत कर दिया मैंने। ये 289 होगा, कितना होगा बच्चों, 289 होगा। देखो यही होता है, कितना होगा, 289। एक बार आप फिर जोड़िए, देखो ये हमने 289 लिख दिया। 225 में आप 64 जोड़ो, 5 4 9 6 2 8 2, ये देखो, ठीक है ना बच्चों। हमने क्या कर दिया, हमने 289 लिख दिया था 289 की जगह, ठीक है। कोई नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी, गलती हो गई। देखो अब 17 में कितना हो जाए बच्चों, 289 होता है। देखो ये देखो 289 होता है, तो मतलब 289 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 17। तो भैया 17 कहेगा, भैया हम भी जेल के अंदर क्यों रहे, हम भी तो बाहर निकलेंगे। देखो 17 गुणे 17, भैया दोनों बाहर निकल आएंगे, 17 ओके, कितना आ गया, 17 की। तो कड़ हमारा कितना आ गया बच्चों, 17 की। कितना आ गया, 17 की। कड़ कितना आ गया बच्चों, 17 की। अब हमसे मान किसका पूछा बच्चों, कह रहे साइन ए बता दो। साइन ए, साइन ए मतलब ये कोण के सामने भुजा लंब होती। साइन ए बराबर कितना हो जाए बच्चों, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब कितना है, 15 और के, कड़ कितना आपका, 17 के से के कट गया, कितना आ गया, 15/17। तो साइन ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 15/17, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, देखो बच्चों यहीं पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना, जगह की शॉर्टेज है थोड़ा। हमसे पूछ रहा है सेके बता दो। क्या पूछ रहा है, सेके। सेके बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है नहीं तो हम लिख के दिखा रहे हैं, देखो लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। कॉस को उल्टा सेक होता है, मतलब कड़ बटे आधार। क्या होगा, कड़ बटे, आपको भूल जाए तो ऐसे लिख के निकाल दिया करो, आधार। तो सेक के लिए कड़ क्या है, 17 है, आधार क्या है, 8 है। तो 17 के बटे 8 के, कड़ गया 17/8, सॉरी 17/8, 18 लिख दिया था मैं। तो सेक कितना आ गया, 17/8, और साइन कितना आ गया, 15/17, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। चलो आप देख लीजिए एक बार, ये हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो 4 सवाल आपके हो गए। एक सवाल आपको और बताएंगे बच्चों, इसके बाद बाकी सवाल आपको हम कल बताएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए 8.1 में आपके 11 सवाल है, कितने बच्चों,
8 से समझ लो एक में आपके 11 सवाल है, कुल कितने 11। 5 सवाल आपके आज करा देंगे, बाकी आपके जो 6 सवाल आपके बच्चे रह जाएंगे कल कर। 6 में 4 ही सवाल है, एक आपका सत्य सत्य वाला है, वो आपका 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, चलो 5वां सवाल क्या कह रहे हैं बच्चों, ये देख ले रहे हैं। 5वां हमसे कह रहे हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, देखो फिर आप समकोण त्रिभुज बनाओ, ये सबको त्रिभुज बना दो। हमसे कह रहे हैं इसे आप मान लो ए सी बी। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। अन्य सभी मतलब जितने भी 5 आपके बाकी। सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ देख लो, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/12, 13/12। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने क्या बोला, सेक थीटा दे रखा है, भैया थीटा हमारे क्या हो जाएगा, ये हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। हमने ये थीटा लिया, तो अब थीटा देखो, थीटा अब जनरली हम यही वाले रहते हैं, सामान्यतः यही वाले रहते हैं, तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। और जिससे लगी भुजा, जिससे थीटा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आधार बोलते हैं। और बड़ी वाली भुजा कड़ बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये भी अनुपात में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है ना, कोई यूनिट तो दी नहीं, तो भैया संख्या में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 13 के और 12 के। 13 आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, हमने क्या बताया था, आप लाल बटे कक्का बढ़ के देख लो, यहाँ आप लिख लो लाल बटे कक्का, कॉस को उल्टा होता है सेक, कड़ बटे आधार, क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, और आपका हो जाएगा बच्चों कॉस सेक, कॉस कर दो सेक। ठीक है ना, हो जाए कड़ बटे आधार, कड़ आपका कितना बच्चों, कड़ आप मान लोगे 13 के, कड़ बटे आधार, आधार कितना हो गया 12 के, कड़ कितना हो गया, ये आधार कितना हो गया, ये। ठीक है ना बच्चों, यही अनुपात में है, पहले संख्या मत लो, 13 के 12 की संख्या होगी। अब बच्चों आपका कड़ आपका क्या हो गया, आधार बटे कड़, तो कड़ आपका 13 के हो गया, देखो कड़ आपका हो गया 13 की, और आधार कितना हो गया 12 की। तो पहले आप लंब निकाल लो, जब तक तीनों आपको अनुपात नहीं पता होगा तब तक आप कैसे निकाल लो। चलो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्या लगाओगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। क्या होता है बच्चों, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और कड़ का वर्ग। ठीक है बच्चों, लंब कितना है हमारे बच्चों, पता ही नहीं, लंब ही तो हमें निकालना है। आधार कितना है, 12 का के का स्क्वायर, सॉरी ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ, देखो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मजा नहीं आएगा यहाँ लिखने, और तुम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ लगाओ पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो, कितना हो जाए, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कड़ का वर्ग। इसको आगे लिखो पीछे बात है, या तो कड़ बराबर इतना लिख दो, या इन दोनों को बराबर इतना, दोनों बराबर है। चलो लंब कितना दे रखा है बच्चा, हमें पता नहीं, निकालना है। आधार कितना दे रखा है 12, और के का वर्ग, कड़ कितना दे रखा है 13 के का वर्ग। चलो लंब पता नहीं, किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है उसका मतलब होता है उसी संख्या को उतनी बार गुणा, तो 12 का 2 बार गुणा करो बच्चों आएगा 144, के का आ जाएगा के स्क्वायर, 13 के 169 आएगा, ये के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लंब इधर रहने दो, प्लस वाला उधर ले जाओ, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये आप घटा दो बच्चों, कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 का अगर आप तोड़ोगे 5 × 5 होता है, क्या हो जाएगा, गुणनखंड करोगे 5 × 5, इसे क्या लिख दो, के गुणे के, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमने क्या बोला, अगर इसके ऊपर कोई घात है बराबर के उधर जाता है तो संख्या पलट जाती। ठीक है ना, तो इनके ऊपर
क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट। हमने बता ही रखा है, रूट के अंदर ये दोनों आ जाएंगे और रूट के मतलब बाहर वही निकलेगा जो जोड़े में हो अपने से एक संख्या ले आए। तो भैया 5 भी जोड़ा में बाहर निकल आया, के भी बाहर निकल आया, कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। तो अगर आप हमसे लंब पूछोगे हम कह देंगे 5 के। चलो अब तीनों चीज हमें पता लग गई। देखो बच्चों तीनों चीज हमें पता लग गई, इसको हम मिटाएंगे अभी। किस लिए मिटाएंगे, निकालने के लिए, इसे हम मिटाएंगे। ठीक है, देखो हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, देखो अब तीनों चीज हमारी निकल आई, हमसे पूछ रहा है बच्चों कि जितने भी अब हमारे अनुपात बाकी हैं सबका मान निकाल के बताओ। क्या कह रहा है, अब कह रहे जितने भी हमारे बाकी हैं सबका मान करके निकालो। तो भैया लाल बटे कक्का आपने लिखा, देखो हमने क्या बोला बच्चों, देखो अब लिख लो आप, लाल बटे कक्का। सेक हमें दिया था बाकी के 5 निकालने थे। ठीक है बच्चों, देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। साइन का उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, कोसेक। ये होता है सेक, ये होता है कॉट। चलो अब हमें मान किसका निकालना है, निकालते हैं। हमसे कह रहा है भैया पहले साइन से शुरुआत करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। चलो अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लिख दे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस का निकाल दो आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। अब tan का निकाल दो बच्चों, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। पहले सब लिख लेते हैं। अब कौशिक का निकाल दो कड़ बटे लंब। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब। ठीक है, चलो अब सेक का तो हमें पता ही है, कॉट का निकाल दो। कॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलो अब इनका मान रख दो, देख के भैया साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब कितना है बच्चों, 5 के, आधार के कड़ कितना बच्चों, 12 के से के कट गया, 5/12, 5/12। आधार की बारी निकाल दो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार कितना है, 12 के। ठीक है ना, ओह गलत कर दिया बच्चों हमने, देखो ये गलत कर दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब कितना है 5, कड़ कितना 13 है। 12 लिख के से के कट गया तो 5/13। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार कितना बच्चों 5, आधार नहीं सॉरी आधार कितना 12 और कड़ कितना है आपका 13। कट जाएगा कितना जाएगा, 12/13। अब tan बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना आपका 5 के, आधार कितना है 12 के। कट जाएगा कितना जाएगा, 5/12। कौशिक का निकाल दो। कौशिक क्या होता है बच्चों, कड़ बटे लंब। कड़ कितना आपका 13 के, लंब कितना है आपका 5 के, काट दो 13/5। कॉड का निकाल दो। कॉड कितना होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना 12 के, लंब कितना 5 के, काट दो 12/5। ठीक है, अब देखो सबका आपका निकल आया। कॉड कितना आया, ये 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 और आपका ये आया और ये आपका ये आया। ठीक है बच्चों, देखो हमने सब आपका निकाला, जहां आप बोलो आप ये लिख लो। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आपको हमारा वीडियो, आपको हमारी क्लास, आपको हमारे समझाने का तरीका समझ आया। ठीक है बच्चों, आपके 8.1 के 5 सवाल हो गए। कितने हो गए, 5। 6 सवाल और आपके बाकी हैं। इसके बाद आपका 8.1 की प्रश्नावली खत्म, जिसमें से आपके 5 हो गए हैं और 5 ही सवाल आपके और बताने हैं। बाकी जो लास्ट वाला सवाल है ना 11वां नंबर, वो सत्य और असत्य पे आधारित है, वो 1 सेकंड का है, वो हम करवा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि आपको हमारी क्लास जरूर पसंद आएगी और कल आपसे हम फिर मिलेंगे और बाकी सवाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण।